गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सीबीएसई 10th के मैथ्स का आज चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर्स। रियल नंबर सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा रियल नंबर्स रियल में होते क्या है। हमने बेसिकली 6th क्लास से हम लोग स्टार्ट करते आ रहे हैं। अलग अलग नंबर्स हमने पढ़े हैं, कहीं होल नंबर्स, फिर नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, उसके बाद फ्रैक्शंस के बाद हमने रैशनल नंबर्स और लास्ट ईयर हमने 9th क्लास में इरैशनल नंबर भी पढ़ा। छोटा सा आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक ब्रीफ कि हाँ व्हाट आर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, रैशनल एंड इरैशनल नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक व्हाट आर रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर वी हैव one definition from 9th class and one definition from 10th class. From 9th class we have it is in the form of p upon q where p and q are the integers and q is never equals to 0. ये हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ। अब हम एक और डेफिनेशन जो हमको 10th क्लास में जरूरी पड़ेगी इस साल, it is in the form of p upon q form where p and q are co-prime numbers. अब co-prime number होते क्या हैं? Co-prime numbers are those numbers which are divisible by 1. Only divisible by 1. जो सिर्फ 1 से divisible होंगे उनको ही हम कहते हैं co-prime numbers and q is never equals to 0. But rational numbers are of two type. ये भी हमने 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। First are terminating rational numbers. Terminating rational numbers वो जिनको हम डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर को जब हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो आफ्टर सम नंबर्स, आफ्टर सम डेसिमल दे विल टर्मिनेट, दे विल एंड अप, रिमाइंडर विल बी 0. फॉर एग्जांपल 0.43, 2.345. नेक्स्ट नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का एक और वर्ड है, रिपीटिंग भी बोला जा सकता है, जिसमें टर्मिनेट नहीं होगा, मतलब आपका रिमाइंडर 0 कभी नहीं आएगा बट कभी एंड भी नहीं होगा, रिपीट करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल 2.34 बार 0.345 345 345 दे विल नेवर एंड, कभी भी खत्म नहीं होंगे, उनको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स। दीज आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। सेकंड पार्ट इज इरैशनल नंबर्स। अब इरैशनल क्या होता है? जो कभी भी p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, उन सारे रैशनल नंबर्स, उन सारे नंबर्स को इरैशनल नंबर्स कहते हैं। और वो एक ही टाइप के होते हैं, दे आर नॉन टर्मिनेटिंग, ना ही टर्मिनेट होंगे, रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा और कभी भी रिकरिंग भी नहीं होंगे, रिपीट भी नहीं होंगे अपने आप में नंबर्स। फॉर एग्जांपल 0.34 134 567 दिस डॉट डॉट डॉट। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे बोलेंगे 3434 से रिपीट हो रहा है, नहीं, 34 के बाद यहाँ पे 1 आ रहा है और 34 के बाद यहाँ पे 5 आ रहा है, इसलिए इसको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स कहते हैं और इन्हीं को कहते हैं रैशनल नंबर्स। सो स्टूडेंट्स, next topic is, let us consider the two numbers, for example 13 and 5. Okay, now we divide it. 13 divided by 5, 5 to 10 3. So 3 is called remainder, 2 is called quotient, 13 is called dividend and 5 is called divisor. So आपको याद होगा कि हमने कभी डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा था एक बार। एक फॉर्मूला होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। सेम फॉर्मूला आपका इस चैप्टर में आएगा और पॉलिनोमियल जो अगला चैप्टर आएगा उसमें भी यही सेम फॉर्मूला, नोटेशंस थोड़ा बहुत चेंज हो जाएंगे, बाकी सेम प्रोसीजर चलेगा। फॉर एग्जांपल इफ वी कंसीडर क्वोशिएंट एज q, रिमाइंडर एज r, डिविडेंड एज a and divisor as b. For example, let 13 is considered at a and 5 is considered at b. So the same formula will be converted as a is equal to bq plus r. This expression is known as Euclid division lemma. इसको दोस्तों यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। है कुछ भी नहीं, बेसिक जो हमारा लोअर क्लासेस से चलता आ रहा है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, उसी को हमने नोटेशन फॉर्म में लिखा है, a इज इक्वल टू bq प्लस r। किसी भी दो नंबर्स को अगर इस फॉर्म में लिखा जाता है तो उसको कहा जाता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो सबसे पहला 1 मार्क्स का कभी कभी क्वेश्चन आएगा आपका, एक्सप्रेस द टू नंबर्स इन यूक्लिड डिवीजन लेमा फॉर्म। दोस्तों नेक्स्ट, अब आपको इसी एग्जांपल से एक और चीज मुझे बताइएगा
कि whenever we divide any number with 5, रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस रिमाइंडर इज 3. हम कभी भी 5 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आई थिंक 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कभी भी 5 नहीं होगा. इसी को यहाँ पे इम्प्लाइज करते हैं. When two numbers a and b they are divided by each other, then there is a remainder, but condition for remainder is always greater than equals to 0 but less than equals to b. This is the condition for the remainder. Now this is the whole completion of Euclid division lemma. अब ये Euclid division lemma complete हुआ. So what is Euclid division lemma? When the two numbers a and b in which a is greater than b, then when we divide the a with b, then we get two different numbers q and r. They are right in the form of a is equal to bq plus r, where r is always greater than equals to 0 but less than equals to b. This is known as Euclid division lemma. Can you do these questions? 93.3, 28.6, 58.9 in the form of Euclid division lemma. Please do it. Now students, our new topic. New topic is called Euclid division algorithm. जो हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा है उसी का यूज होगा यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में. वो कैसे? एल्गोरिथम इज नोन एज प्रोसेस. एक ऐसी प्रोसेस जब तक हमको रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाए तब तक उस प्रोसेस को रिपीट करते जाओ. एक बार हम क्वेश्चन करते हैं उसके बाद आपको समझ. सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और यूक्लिड डिवीजन लेमा में सिंपल एक बेसिक डिफरेंस ये है. यूक्लिड डिवीजन लेमा एक्सप्रेस करता है नंबर को a is equal to bq plus r के फॉर्म में, जबकि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आपको HCF फाइंड आउट करने के लिए होता है. व्हाट इज HCF? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. वो कौन सा नंबर जिससे ये दोनों नंबर क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, या इसका एक और नाम है GCD कहते हैं उसको, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. ओके, लेट्स वी स्टार्ट with our question. 117.45 we have to find the highest common factor of this. So ये प्रोसेस कभी आपने अगर लोअर क्लासेस में कभी आपने देखा हो नहीं तो हम यहाँ पे एक बार इसको आपको बता रहे हैं. 45 is the lower number and 117 is the greater number. We divide it. 45 is the 90, 27. Now this we will express using Euclid division lemma on 117 and 45. Write it. 117 is equal to 45 into 2 plus 27. 45 into 2 plus 27. Where remainder is not equals to 0. क्या रिमाइंडर 0 होगा? नहीं. जब तक रिमाइंडर 0 नहीं होगा तब तक हम इसी प्रोसेस को चलते जाएंगे. जो सेकंड इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, अब यहाँ पे देखिए रिमाइंडर क्योंकि आपका 0 नहीं हुआ है तो 27 आपका डिवाइजर बन जाएगा और जिससे पहले आपने डिवाइड किया 45 वो आपका डिविडेंड हो जाएगा. 45 को ऐसे लिखिए. अगेन डिवाइड कीजिए. 27 1 times 27. ओके, नाउ remainder 18. Apply again Euclid division lemma on 45 and 27. 45 is equal to बताएगा. 45 is equal to 27 into 2 into 1 plus 18. Again remainder is not equal to 0. Again same process. This is called divisor. Now dividend is 27. 18 1 times 18. Remainder is 9. Again using Euclid division lemma on 27 and 18 is 27 is equal to 18 into 1 plus 9. Remainder again not equal to 0. Again this is called divisor and 18 will become dividend. 9 to the 18 and remainder is 0. Last Euclid division lemma on 18 comma 9. So 18 is equal to 9 into 2 plus 0 where remainder is 0. Hence HCF of 117,45 is 9. वो नंबर जिससे लास्ट में आपका रिमाइंडर 0 आ जाए वही आपका HCF होता है. अब आप एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन के रिमेनिंग पार्ट करके बताइए. डू इट योरसेल्फ. Exercise, we will start the exercise 1.1. Question number first, we have to find the HCF जो आप खुद ही करेंगे, जो इसके लिए मैंने आपको बता दिया. फिर भी आपको अगर कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेजिएगा, मैं आपको उसका भी सॉल्यूशन आपको बता दूंगा. Now question number 2, this is the most important question.
इसी को बेस लेते हुए हम आगे के नेक्स्ट फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन भी करेंगे। तो इस क्वेश्चन को प्लीज अच्छे से देखिएगा। शो दैट वी हैव टू प्रूव दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। ऐसे क्वेश्चन कभी भी शो दैट वाले क्वेश्चन आए, सबके लिए एक ही प्रोसीजर चलेगा, वो प्रोसीजर आपको याद करना। प्रूफ देखिएगा, लेट a be any positive integer, a कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर जिसको हमको प्रूव करना। b आपको क्वेश्चन बताएगा, बताएंगे कौन सा क्वेश्चन, कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है बार बार। b = 6, b हमको क्वेश्चन बताएगा। नेक्स्ट, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा इन a, 6, a और 6 में आप यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाइए तो क्या होगा, तो a = 6q + r, we get two more numbers, two more digits q and r. a is expressed as 6q + r। तो मुझे बताएंगे r की कंडीशन क्या होगी। हमने बोला जब भी हम 6 से डिवाइड करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन क्या होगा, 6 से ही छोटा आएगा, 6 के बराबर भी रिमाइंडर कभी नहीं आ सकता। सो सेकंड लास्ट टॉपिक, स्टेप पॉसिबल वैल्यूज of r 0, 1, 2, 3, 4, 5. These are all the possible values of remainder. Now we have to know, हमको चाहिए क्या, हमको सिर्फ चाहिए odd integers। मुझे बताएंगे इनमें से odd कौन कौन से हैं, 1, 3 and 5। So positive odd integer is in the form of, यहाँ पे आप पुट करते जाएगा, रिमाइंडर में पहले 1, so 6q + 1, next 6q + 3, next 6q + 5, hence proved। फॉर एग्जांपल सेम क्वेश्चन होता और इसमें यहाँ पे होता 2q + 5, 2q + 1। फॉर एग्जांपल एक और होता 4q + 1, 4q + 2, 4q + 3, 4q + 4। तब हम क्या लेते हैं, b की जगह पे 4 लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो भी क्वेश्चन में नंबर होगा वो आपको आंसर बताएगा कि आपको b क्या फाइंड आउट करना है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट। So students, our next question number 3, an army contingent of 616 members is to be marched behind an army band of 32 members in the having same columns. What is the maximum number of columns they will march? आर्मी के मेंबर्स हैं 616, 32 बैंड मेंबर्स हैं, इक्वल कॉलम्स में उनको परेड पे पार्टिसिपेट करना है। अब इन क्वेश्चंस को करेंगे कैसे, तो 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। मैक्सिमम वर्ड पकड़ना है यहाँ पे, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ, तो आपको हिंट के लिए आपको बता दूं, whenever there is written maximum लिखा हो, ग्रेटेस्ट लिखा हो या लार्जेस्ट लिखा हो, जब भी ये तीनों वर्ड लिखेंगे आपको HCF फाइंड आउट करना है। याद रखिएगा क्या फाइंड आउट करना है, HCF। मैक्सिमम रिवर्स में मिनिमम कभी लिखा हो आपको, स्मॉलेस्ट कभी लिखा हो या लीस्ट कभी पर भी लिखा हो, तो तब आपको फाइंड आउट करना है LCM। जो नॉर्मल मेथड आपका LCM है, जो लोअर क्लासेस में आपका फैक्टराइजेशन मेथड से आप इसको निकालें। फॉर एग्जांपल आपको अब यहाँ पे मैक्सिमम है तो क्या फाइंड आउट करना है, HCF। सो वी विल फाइंड the HCF of 616, 32 by Euclid division algorithm। जो मैंने आपको बताया उस मेथड से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आप उसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, पर पॉसिबल कोशिश कीजिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, क्योंकि नया प्रोसेस है और यही प्रोसेस से आपको करना भी है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से इसको निकाल के बताइए, ये आपके लिए प्रैक्टिस है, आप इसको खुद ही कीजिएगा। Now students, question number 4, exercise 1.1, show that the square, underline कर रहा हूँ, of any positive integer either in the form of 3m, 3m + 1। सेम क्वेश्चन है, क्या ऐड करना है वो है स्क्वायर। तो मैं बोलूंगा इस स्क्वायर को एक बार छोड़ दीजिए आप। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड जैसे हो गया कि शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 3m, 3m + 1। सेम प्रोसीजर से कीजिए जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड को किया था। Let a is any positive integer, b क्या लेंगे बेटा, क्या रिपीट हो रहा है, 3, यहाँ पे 3 लेंगे। So Euclid division lemma a, 3, where is a is equal to 3q + r. What are the values of r? R is always greater than 0 and less than 3. Possible values of r
इज इक्वल टू 0 1 2। सो इस बार और पॉजिटिव नहीं पूछा आपसे, सिंपल सा क्या पूछा, पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 3q plus 0, 3q plus 1, 3q plus 2। These are the questions। अगर आपको स्क्वायर नहीं पूछा होता तो ये आंसर यहीं पे खत्म हो जाता, हेंस प्रूव हो जाता। बट नाउ वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ दीज नंबर्स। इन नंबर्स के स्क्वायर आपको पता करने, वो इस फॉर्म में होने चाहिए। देखिए कैसे, केस फर्स्ट a is equal to 3q, case second a is equal to 3q plus 1 and case third इक्वल लेंगे हम a is equal to 3q plus 2। We have to find the square of these numbers. Squaring both the side. A square is equal to 3q whole square is equal to 9q square is equal to, बेटा हमको 3m plus 1 के फॉर्म में है, तो हम 3m के फॉर्म में इसको निकालेंगे, तो यहाँ से 3 कॉमन आ सकता है, 3q स्क्वायर, इसको क्या m लिखा जा सकता है, बिल्कुल, बिकॉज m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। हमको बोला है m कोई भी इंटीजर्स हो सकता है, तो दिस इज a स्क्वायर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, पहला ऐसा। सेकंड स्टार्ट करते हैं, सेम स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, a square is equal to 3q plus 1, which identity, a plus b whole square। मैं आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पे, a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab, ऐसा भी लिख सकते हैं, a square plus 2ab plus b square भी लिखा जा सकता है। 3q whole square plus 1 का square plus 2 into 3q into 1, 9q square plus 1 plus 3 to the 6q, 9q square plus 6q plus 1। अब इधर देखिए बेटा, 3m के फॉर्म में नहीं निकाला जा सकता, क्यों, बिकॉज सब में से 3 कॉमन नहीं आ सकता। तो अब यहाँ देखिए 1, तो यहाँ आपको 1 दिख रहा है अलग से, तो इसको 3m plus 1 के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। इस 1 को एज इट इज रहने दीजिए, इसमें से 3 कॉमन, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब आप यहाँ पे बोलेंगे सर q भी कॉमन है, उसको निकालने की जरूरत है, क्योंकि हमको 3 चाहिए बाहर, q नहीं चाहिए, इसलिए हमने इस पूरे को, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि m क्या है, 3q स्क्वायर प्लस 2q, सो इट इज कन्वर्टेड इनटू 3m प्लस 1। सो नेक्स्ट नंबर ये भी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, 3m प्लस 1। थर्ड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, सेम प्रोसीजर से स्टार्ट करेंगे इसको, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 होल स्क्वायर, सेम आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, 9q स्क्वायर प्लस 3 to the 6 to the 12q प्लस 2 to the 4। अब आप यहाँ पे देखिए, तीनों में से क्या 3 कॉमन आ रहा है, नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे 4 है, तो हम इस फॉर्म में बदलेंगे, प्लस 1 चाहिए, तो यहाँ तो 4 है, तो क्या हम इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा लिखा जा सकता है। इन तीनों में से 3 कॉमन निकालेंगे, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। सो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, 3m प्लस 1 फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, where m is equal to 3q square plus 4q plus 1। Hence, the square of any positive integer in the form of 3m, 3m plus 1, 3m plus 1। Next, इसी का सेम प्रोसीजर से चलेगा। सो स्टूडेंट, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सेम, आपने देखा होगा मैंने बहुत सारी चीजें रब नहीं की हुई हैं यहाँ पे। Show that the cube of any positive integer in the form of 9m, 9m plus 1, 9m plus 8। अब देखिए, वही क्यूब हम हटा देते हैं वापस से, पॉजिटिव इंटीजर है, व्हाट इज a is any positive integer, b is equal to, देखा जाए जो अभी प्रोसीजर चल रहा है उसके हिसाब से b 9 होना चाहिए, क्योंकि 9 नंबर रिपीट हो रहा है। ये बात करके देख लेते हैं 9 से, अगर b 9 होता तो यहाँ पे 9 आता, 9 आता तो रिमाइंडर्स क्या होते बेटा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक रिमाइंडर जाते हैं, 8 तक रिमाइंडर जाते तो 8 तक इंटीजर्स बनते 9 नंबर्स का हमको क्या करना पड़ता, क्यूब्स करना पड़ता, तो 9 केसेस बनते। तो बोर्ड में क्वेश्चन आएगा 3 या 5 मार्क्स 4 मार्क्स का, क्या 9 तक क्यूब पूछा जा सकता है, नहीं। तो इसके लिए हम इसमें छोटा सा ट्रिक लगाएंगे, हमको 9 चाहिए और वो क्यूब में आना चाहिए, तो बताइए 1 का क्यूब इज इक्वल टू 1, क्या ये 3 से 9 से डिविजिबल होता है, नहीं होता है। 2 का क्यूब 8, क्या 9 से डिविजिबल होता है, नहीं होता। 3 का क्यूब 27, यस दिस इज डिविजिबल बाय 9, 27 आ जाएगा तो हमारा 9 कॉमन आ जाएगा,
इसीलिए हम a की जगह 9 न लेते हुए क्या ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं. Got it? Now same procedure. A is equal to 3, a is equal to 3q plus 1. Possible values 0, 1, 2, 3. Positive integers are in the form of 3q, 3q plus 1, 3q plus 2. Now इस बार तीनों केसेस सेम वही बनेंगे, बट इस बार क्या करना है, हमको क्यूबिंग करना है बोथ द साइड. क्यों करना है क्यूबिंग? क्योंकि हमको क्वेश्चन में बोला है क्यू फाइंड आउट कर. ओके, नाउ a cube is equal to 3 cube whole cube, 27 q cube is equal to, क्या इसमें से 9 कॉमन आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है. So this is 9m. Hence prove, आप यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, m is any integer. Next, case number 2, cubing both side. बोथ साइड में क्यूबिंग करेंगे. a cube is equal to 3q plus 1 whole cube. 9th क्लास में आपने पढ़ा a plus b whole cube. कोई बताएगा? a plus b whole cube होता है a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. याद है तो आप इसको याद कर सकते हैं. अप्लाई करेंगे हम. a cube is equal to 3q cube plus 3q square into 1 plus 3q 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब. 27q क्यूब पहले ऊपर स्क्वायर करेंगे. 3 से 9, 9 3 से 27 q स्क्वायर प्लस 3 से 9 q प्लस 1. क्या इन तीनों में से 9 कॉमन निकाला जा सकता है? बिल्कुल. 9 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस 1q प्लस 1. मैंने आपको बोला क्योंकि हमें q की जरूरत है इसलिए q को बाहर नहीं निकालेंगे. This is in the form of 9m plus 1 where m is equal to 3q cube plus 3q square plus 1q. Hence it is in the form of second part. हमारा प्रूव हो गया 9m plus 1 के. Third, cubing both side again. a cube is equal to 3q plus 2 whole cube. Again we apply the identity a plus b whole cube. So a cube plus 3a square b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब. ओपन कर लीजिए. 27q क्यूब 3 3 9, 9 3 27, 27 2 54q स्क्वायर प्लस 3 3 9, 9 4 36q प्लस 8. क्या इन तीनों में से 9 कॉमन आ सकता है? बिल्कुल. 9 3 27q क्यूब, 9 6 54, 9 4 36 प्लस 8. So it is in the form of 9m plus 8. M is equal to 3q cube plus 6q square plus 4q. Hence the cube of any number is in the form of 9m, 9m plus 1, 9m plus 8. Hope आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा. प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें. सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. थैंक यू सो मच.